हम्म, शांति शांति। कबीर ने कहा है, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी बैठ। मैं भोरी खोजन गई, रही किनारे बैठ। तो बात बड़ी पते की है। ये जो सेंटेंस है वो तस्वीर करके एक किताब है उसकी, उसमें से लिया गया है। और कहते हैं ना कि अगर हम थोड़ा ठहर जाए, शांति से अपने भीतर डुबकी लगाए, तो वो परमात्मा हमारे भीतर ही मिल जाएगा। और एक बात और मैं कहना चाहती हूँ कि ओशो हमेशा है ना, मुल्ला नसरुद्दीन के उदाहरण देते हैं और समझाते हैं, जो जीवन के गहन रहस्य है वो उनकी बातों से, उसका एग्जाम्पल देकर। तो एक बार ऐसा हुआ कि मुल्ला नसरुद्दीन के यहाँ एक मेहमान आता है, मीन्स उसका एक दोस्त है। वो पूछता है कि आप, उसमें नसरुद्दीन के हाथ में छाता था और टोपी पहना हुआ था। तो मित्र ने पूछा कि आप कहीं बाहर जा रहे हैं क्या? तो वो मित्र उसका प्रिय था, तो उसने बोला नहीं नहीं, मैं तो अभी बाहर से आ रहा हूँ और तुम आ जाओ अंदर। फिर वो राज की बात बताता है कि मैं, अगर समझो नहीं पसंद है व्यक्ति, तो ऐसे कहेगा कि मैं बाहर जा रहा हूँ। और जैसे तुम हो, वो तुम मेरा प्रिय मित्र हो, तो मैंने बोला कि नहीं नहीं, मैं घर में ही हूँ, मैं बाहर से लौटा हूँ। तो उसका एक ट्रिक रहा नसरुद्दीन का। तो हमारा मन भी ऐसा ही होता है ना? कभी एक सेकंड में हम अपना व्यक्तित्व बदल देते हैं। तो ये जो मन को समझने की बात है, तो धीरे धीरे हम पहचान लेते हैं कि मन की चालाकियां क्या है क्या नहीं है, वो ऐसा क्यों बर्ताव करता है ना? फिर एक और मैं कहना चाहेगी कि बुद्ध की बातें बहुत ही डीप है। वो कहते हैं, बुद्ध, जीवन दुख है। तो क्या मतलब उसका? कि आप खुद अनुभव कर लो कि सच में दुख है या सुख। आप अपने अनुभव से जानो, और अगर दुख है तो उसके मर्म को पहचानो कि उसकी वजह क्या है। और उसकी वजह अगर हम बाहर के व्यक्ति के ऊपर या परिस्थिति के ऊपर डालते हैं, तो हमारे जीवन में क्रांति नहीं घटती। लेकिन उसका वजह हम खुद के ऊपर ले लेते हैं, हम खुद ही उसके वो है केंद्र, कि हमारी वजह से ही दुख वो हुआ। तो आपके जीवन में क्रांति घट सकती है। तो ये बहुत ही डीप थिंकिंग है उसका। तो कहीं से भी आप पढ़ लो, सुन लो, जान लो। और हमारा मन तो ऐसा ही होता है कि दोहरा है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि एक ही बार में हजारों विचार हमारे मगज में चलते रहते हैं। फिर ऐसे जीवन अर्थात बाहर आनंद को खोजने की दिशा गलत है। जीवन में अगर हम आनंद खोजते और हम बाहर ढूंढेंगे कि एक सुख सुविधा हो जाए और एक बंगला हो जाए, गाड़ी हो जाए, तो मुझे सुख मिलेगा, लेकिन वस्तु तो ऐसा नहीं है। जीवन अर्थात भीतर ठीक दिशा है। अगर हम समझते हैं कि जीवन की हमारी जो ऊर्जा है वो हमारे भीतर
लौटती है और उसका देखने का नजरिया हमारे भीतर ही है। सुख, दुख, आनंद, शांति सब हमारे भीतर ही है। तो ये जीवन की सही दिशा कही जाएगी, ऐसा ओशो का मंतव्य है, गंतव्य है। और वो પેલું કે ને સત્યમેવ જયતે, સત્ય હંમેશા સત્ય જ રહેશે, એમાં કઈ બાંધછોડ નથી હોતી। તો તેરા તુझको अर्पण, क्या लागे मेरा। जय हो, ओम शांति।